हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कवर किया अपना जर्नल। हमने अपना जर्नल का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैश बुक। तो जो जर्नल होता है वो क्या होता है? जर्नल एक बुक है। किस चीज़ की बुक है? ओरिजिनल एंट्रीज की। आज हम क्या करेंगे? कैश बुक। तो कैश बुक क्या होता है? तो हम जो इस वाले चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, हम इस वाले चैप्टर में कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। दैट आर नंबर 1 स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, नंबर 2 मीनिंग ऑफ कैश बुक, नंबर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। जो कैश बुक कितने टाइप्स की होती हैं? 4 तरह की होती हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक। नंबर 4 रिकॉर्डिंग इन कैश बुक की कैश बुक में रिकॉर्डिंग कैसे करें। तो ये हमारे होंगे इस वाले चैप्टर के टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? और फर्स्ट टॉपिक इज स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। नंबर 1 स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडरी बुक्स। तो ये होती क्या है स्पेशल पर्पस बुक्स? जो हमारा जर्नल होता है वो क्या होता है? हमारी बुक होती है। कौन सी बुक होती है? ओरिजिनल एंट्रीज की बुक। उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी बैंक में ट्रांजैक्शन हुई हम सबसे पहले अपनी जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट अब एक स्मॉल बिजनेस है, उसमें बिजनेस में डेली की ट्रांजैक्शन 10 हो रही है या 20 हो रही है, तो वो एक जर्नल मेंटेन इजीली कर सकता है। बट अगर एक बड़ा बिजनेस है जिसकी डेली की ट्रांजैक्शन 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, तो वो क्या करेगा? वो इतनी सारी एंट्रीज जर्नल में कैसे डालेगा रोज? तो वो क्या करता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस एक ही जर्नल में रिकॉर्ड करे। तो वो क्या करता है, वो कुछ सब जर्नल्स बना लेता है, जो जर्नल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, सब डिवाइड कर देता है। और जो वो बुक्स होती हैं उन्हें बोलते हैं स्पेशल जर्नल्स या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वी कैन से स्पेशल पर्पस बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, डे बुक्स। तो क्या बड़ा बिजनेस जब एक ही बुक में एंट्री ना करके ओनली सिर्फ जर्नल में एंट्रीज ना पास करके कुछ और बुक्स में एंट्री पास करता है, जिन्हें हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, जिसमें हम ओरिजिनली सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। जब हम जर्नल को डिवाइड कर देते हैं बहुत सारी बुक्स में, तो उन बुक्स को बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडरी बुक्स। तो ये जो बुक्स होती हैं ये भी ओरिजिनल एंट्री बुक्स ही होती हैं, इन्हें भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही कहा जाता है। तो ये बुक्स कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 कैश बुक। एक हमारी कौन सी होती है? फर्स्ट बुक होती है हमारी कैश बुक। नंबर 2 परचेज बुक। हम क्या करते हैं परचेज बुक में? जो हमारी परचेज के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो हम कहाँ करेंगे? परचेज बुक्स में रिकॉर्ड। नंबर 3 परचेज रिटर्न बुक। हम क्या करते हैं? परचेज के लिए अलग बुक बना दी, परचेज रिटर्न के लिए एक अलग बुक बना दी। नंबर 4 सेल्स बुक। जैसे हमने परचेज के ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग के लिए अलग बुक बनाई, वैसे हमने सेल्स के ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के लिए अलग बुक बना दी। तो हमारी एक और बुक कौन सी हो गई? सेल्स बुक। नंबर 5 सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, जिसमें हम क्या करेंगे? सेल्स की रिटर्न के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो रिकॉर्ड करेंगे। एंड नंबर 6 एंड लास्ट जर्नल प्रॉपर। तो इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो जर्नल प्रॉपर में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो ट्रांजैक्शंस हम ऊपर वाली इन 5 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। तो ये जो बुक्स होती हैं इनमें हम कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो ये जो हमारी 6 बुक्स हैं इनमें हम कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं? सिमिलर नेचर की, सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस। तो जब हम अपने बिजनेस में एक अकेला जर्नल ना मेंटेन करके कुछ और बुक्स मेंटेन करते हैं जिनमें हम सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, दैट आर कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडरी बुक्स। और ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही होती हैं। और ये बुक्स कौन कौन सी होती हैं? कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर।
और जब हम ये बुक्स रिकॉर्ड करते हैं तो हमें अलग से इनके लिए लेजर अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ओरिजिनल एंट्री की बुक्स हैं। हम कैश के रिगार्डिंग सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें अलग से कैश अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली परचेज बुक में हम परचेज की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने सिंगल जर्नल बनाने की बजाय हमने क्या किया, 6 जर्नल्स मेंटेन किए। हमने एक जर्नल मेंटेन ना करके कितने जर्नल मेंटेन किए, 6 जर्नल्स। तो इन 6 बुक्स को बोला जाता है स्पेशल पर्पस बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और यू कैन से डे बुक्स। तो हमारा जो ये मेन टॉपिक है आज का, जो हमारा चैप्टर है, उसमें हम बेसिक्स क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? अभी हमने पढ़ा कि जब हम जर्नल के साथ अकेला जर्नल ना बनाकर जब हम बहुत सारे जर्नल मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन इतनी सारी हैं कि एक अकेले जर्नल में उन्हें मेंटेन करना मुश्किल है, तो हम कुछ और बुक्स मेंटेन करते हैं। उन्हीं में से एक बुक है कैश बुक। तो कैश बुक में हम क्या करते हैं, कैश के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस। कैश बुक में हम क्या करते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग। तो मीनिंग ऑफ कैश बुक, तो जब हम एक कैश बुक मेंटेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। हमें कोई भी कैश रिसीव हुआ या उसकी पेमेंट की, तो हम उसकी एंट्रीज जर्नल में ना करके कहाँ करते हैं, कैश बुक में। तो अगर हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो जो हमारी ओरिजिनल एंट्रीज हैं वो कहाँ पास होंगी, कैश बुक में। तो ये क्या है, दिस इज अ सेपरेट बुक फॉर कैश ट्रांजेक्शन। ये क्या है, एक कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए सेपरेट बुक है, जिसमें कि हम सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो ये कैश बुक मेंटेन करने के फायदे क्या हैं, अब हमें उसके क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं अगर हम कैश बुक मेंटेन करते हैं। तो नंबर 1, इंफॉर्मेशन ऑफ बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हमें हमारा कैश का बैलेंस कितना है, कैश एट बैंक कितना है, जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो हमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम पर मिल जाएगी। वी कैन गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट बैंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट प्रोवाइड्स डेली बेसिस इंफॉर्मेशन। हमें डेली बेसिस पर मिल रही है, हम अपनी कैश बुक को डेली मैच कर रहे हैं, रिसीट्स रिकॉर्ड की, पेमेंट्स रिकॉर्ड की, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा कैश का कितना बैलेंस है वो हमें पता चल जाएगा। तो ये जो कैश बुक है वो जनरली कौन मेंटेन करता है, कैश बुक है वो एक पॉपुलर बुक है, सो दैट हमें इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पर मिल जाए। तो जनरली कैश बुक इज मेंटेन बाय ऑल द बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो कैश बुक है जनरली हर कोई मेंटेन करता है, सभी बिजनेस करते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। कैश बुक को मेंटेन करने से क्या होता है, हमारे दो पर्पस फुलफिल हो जाते हैं। कौन से, एक तो हमें सब्सिडरी बुक भी बोल सकते हैं इसको, और एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी, क्योंकि अब हम जर्नल में रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कहाँ कर रहे हैं, कैश बुक में। तो ये क्या हो गई हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और हमने यहाँ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमने कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर दी, तो हमें अलग से कैश अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या हो गई हमारी सब्सिडरी बुक। तो ये हमारे दोनों ही पर्पस फुलफिल कर रही है, हमारी जर्नल की एंट्रीज भी हो गई और हमें कैश अकाउंट भी अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वी नीड नॉट टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल। हमें जर्नल में कैश की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही हमें कैश अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी कौन सी बुक बन जाती है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बन जाती है। अब कैश अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस क्या है, कैश अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस। नंबर 1, कैश अकाउंट क्या है, अकाउंट क्या है, अकाउंट कहाँ मेंटेन करते हैं, इन लेजर। कहाँ करते हैं, लेजर बुक में। हम एक लेजर बुक होती है उसमें हम एक कैश का अकाउंट मेंटेन करते हैं। और कैश बुक क्या होती है, इट इज़ अ प्रिंसिपल बुक। ये क्या है, एक बुक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक। तो ये प्रिंसिपल बुक भी है और सब्सिडरी बुक भी है, और ये अकाउंट नहीं है, इसे हम लेजर में मेंटेन नहीं करते, ये खुद ही एक बुक है। नंबर 2, अब हम इसे लेजर में मेंटेन करते हैं तो इसकी पोस्टिंग कहाँ से करते हैं, फ्रॉम जर्नल। जो कैश बुक में हम पोस्टिंग करते हैं वो कहाँ से करते हैं, फ्रॉम जर्नल। हमने पहले जर्नल में ओरिजिनल एंट्रीज पास की और फिर वहाँ से हमने लेजर बुक में कैश अकाउंट मेंटेन किया, तो जर्नल से एंट्रीज लेजर में पोस्ट की।
और कैश बुक में क्या है, क्योंकि ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसमें हमने सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड की है, तो इसमें हम कहीं और से एंट्रीज पोस्ट नहीं करते, सबसे पहले हम एंट्रीज यही रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक में कैश के अगेंस्ट जो एंट्रीज डेबिट या क्रेडिट होती हैं उन्हें फिर वहाँ से जर्नल प्रॉपर में या लेजर के दूसरे अकाउंट्स में डाला जाता है। तो ये क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। तो सबसे पहले एंट्रीज यहीं डाली जाती हैं। नंबर 3, जब हम सबसे पहले एंट्रीज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो हमें क्या करना है, कैश अकाउंट बनाना मैंडेटरी है, बनाना ही पड़ेगा। हमने जर्नल मेंटेन किया, हमने अपनी एंट्रीज की फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कहाँ की, सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ की, जर्नल में। तो अगर हम जर्नल बना रहे हैं तो कैश अकाउंट बनाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, हमें कैश अकाउंट बनाना ही बनाना पड़ेगा। बट कैश बुक को बनाना ना तो मैंडेटरी है, अगर हम जर्नल बना रहे हैं तो हमें कैश बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ स्केल ऑफ द बिजनेस पर, नेचर ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स पर डिपेंड करता है। नंबर 2, अगर हमने कैश बुक मेंटेन की है तो हमें कैश अकाउंट को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन कैश अकाउंट, नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन कैश अकाउंट, हमें कैश अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो कैश अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश अकाउंट में हम क्या करते हैं, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, कैश की ट्रांजैक्शंस। और कैश बुक में हम कौन कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, कैश की, बैंक की एंड डिस्काउंट ऑल्सो। तो ये एक वाइडर एस्पेक्ट है, जबकि एक नैरो कंसेप्ट है। इसमें हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ हम कैश की एज वेल एज बैंक एंड एज वेल एज डिस्काउंट की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। एंड दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो हमारी जो ये कैश बुक है वो कितनी तरह की होती है, हमारी कैश बुक कितने टाइप्स की हो सकती है। कैश बुक में बी ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1, सिंगल कॉलम कैश बुक। नाम से ही पता चल रहा है सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम मतलब 1 कॉलम, इसमें क्या होता है, एक ही कॉलम होता है। तो कौन सा कॉलम होता है, कैश का, तो सिंगल कॉलम कैश बुक। नंबर 2, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम मतलब कितने कॉलम्स, 2 कॉलम, 2 कॉलम्स। और वो 2 कॉलम्स कौन कौन से होते हैं, तो वो कॉलम्स 3 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा हो सकता है कैश का, और सेकंड कॉलम कौन सा हो सकता है, डिस्काउंट का, जिसमें हम डिस्काउंट के रिगार्डिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। और नंबर 2 एक हमारा क्या हो सकता है, फर्स्ट हमारा कॉलम हो सकता है कैश का, और जो हमारा दूसरा कॉलम है वो कौन सा हो सकता है, बैंक का। तो ये हमारे डबल कॉलम कैश बुक 3 तरह की हो सकती हैं। नंबर 1 कैश एंड डिस्काउंट कॉलम बुक, नंबर 2 कैश एंड बैंक कॉलम बुक, एंड नंबर 3 बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम बुक, जिसमें कि हम बैंक के और डिस्काउंट की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 3 ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, नाम से पता चल रहा है कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स। कौन कौन से हैं, कैश का भी है, बैंक का भी है, और कौन सा है, डिस्काउंट का। तो कौन कौन से कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होती है, जिसमें कि हम डेली के खर्चे, छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि डेली कैन से टी एक्सपेंस और न्यूज़पेपर का खर्चा। तो ये होते हैं जो छोटे मोटे खर्चे, जिसमें हम पैटी कैश, छोटा मोटा खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, टी एक्सपेंसेस और न्यूज़पेपर। तो जो भी हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिस अकॉर्डिंग किसी फर्म की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी कैश बुक मेंटेन करती है। कौन सा बिजनेस कौन से टाइप ऑफ कैश बुक मेंटेन कर रहा है, वो उसके बिजनेस के नेचर पर और उसकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो आज हमने पढ़ा कि कैश बुक क्या होती है, उसका मीनिंग, उसको मेंटेन करने के फ़ायदे, और कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ कैश बुक कितनी तरह की होती है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। हम अपना सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट तैयार करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।